बीते 14 दिनों में 3 नाम आपने सुने। एबीपी न्यूज ने आपको बताया था कि हमास कौन है, हमने आपको बताया हिजबुल्लाह कौन है, अब आपको बताते हैं कि इस्लामिक जिहाद क्या है और इसका हमास से कनेक्शन क्या है। आप देखिए इस्लामिक जिहाद आखिर क्या है, हम समझ रहे हैं। गाजा का दूसरा चरमपंथी संगठन है और बेहद कट्टरपंथी विचारधारा है इसकी। 1981 में इसका गठन किया गया। गाजा के साथ वेस्ट बैंक में मौजूदगी है, इजराइल पर सैन्य जीत ही इसका मकसद है। एक इस्लामिक देश बनाने का पक्षधर है और मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन से यह प्रेरित है। इसके अलावा चलिए कुछ और चीज हम समझते हैं। हमास से कनेक्शन क्या है? विचारधारा अलग अलग है, दुश्मन एक ही है इजराइल, दोनों आतंकी संगठन है और दोनों राजनीति से दूर हैं। तो ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि हमास से कनेक्शन क्या है। दीपक बोरा सर को एक बार फिर से बुलाना चाहेंगे वॉर रूम में। सर, जिस तरीके की तस्वीरें बन रही हैं, अब आगे क्या होगा? क्योंकि रक्षा मंत्री इजराइल के कह रहे हैं कि फाइनल अटैक की आप तैयारी करिए, दूसरी तरफ जो तमाम चीजें हो रही हैं, आप अफगानिस्तान की बात कर रहे थे, तो क्या हो रहा है? वॉर रूम में बुलाने का धन्यवाद। मैं यहाँ पे मिसफिट हूँ, मैं तो पीस रूम में जाता हूँ। जनरल साहब के लिए वॉर रूम बिल्कुल सही है। मैं आपको बता देता हूँ इस समय कोशिश क्या है इजराइल की। से ये मैंने बहुत बार देखा है, सूडान में देखा है, इथियोपिया में देखा है, मैंने साहिल रीजन में देखा है। सबसे पहले आप डीकैपिटेट करिए हमास की लीडरशिप को, उनके बड़े बड़े जो नेता हैं सबको आप ऊपर भेज दीजिए जहाँ उनकी हुई उनका इंतजार करें। उसके बाद गाजा के लोग वो खड़े होंगे। ये अफगानिस्तान में भी हमने देखा था तालिबान के अगेंस्ट 2002 में। वो खड़े होकर कहेंगे कि टाइगर लोग हम क्यों मर रहे हैं आपके लिए, अब दफा हो जाओ यहां से। जब वो होगा मुझे बिल्कुल ये सवाल उठ सकता है। उस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। इजराइल हमास जंग में एक नया मोड़ आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का पुतिन पर आरोप सामने आया है, लोकतंत्र को खत्म करने में जुटा है हमास, ये बात कही जा रही है। रूस का भी नाम लिया है। यूक्रेन के बाहर एक बार फिर से रूस पर अटैक किया अमेरिका ने। बाइडेन ने दो टूक कहा है, यूक्रेन इजराइल के साथ बंधक अमेरिकियों की सुरक्षा सबसे अहम है, फिलिस्तीनी लोगों के सम्मान के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। सुनते हैं। The risk of conflict and chaos could spread in other parts of the world. Iran is supporting Russia's in Ukraine, and is supporting Hamas and other terrorist groups in the region. Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy, completely annihilate it. In Israel, we must make sure that they have what they need to protect their people today and always. तो सुना आपने बयान ब्रजेश सर, ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो कह रहे हैं इसके क्या मायने हैं? देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जब इजराइल के दौरे पे गए थे तो पीस मिशन में गए थे। उसके पहले उन्होंने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भेजा था। और कितनी चतुराई से हमास ने उनका ये पूरा विजिट बेकार कर दिया जी। तो आजकल जो खेमा बट गया मुस्लिम वर्ल्ड का, वो ये कहते हैं ये वॉर